नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ये न केवल हरियाणा से जुड़ा है परंतु पूरे देश को प्रभावित करता है। हरियाणा के में पूरे देश में 7 करोड़ दुकानदार और व्यापारी है और हरियाणा में ये संख्या 10 लाख के करीब है। मोदी खट्टर सरकारों ने धंधे पर तालाबंदी कर दी है। भाजपा जजप्पा सरकार की इस व्यापारी दुकानदार विरोधी नीति को हरियाणा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा का दुकानदार और व्यापारी लगभग एक माह से अपनी दुकान और व्यवसाय बंद करके घर बैठा है और अब यह लॉकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। दुकानदार और व्यापारी का देखिए जरा, सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद भी जो कारिंदे कर्मचारी दुकान पर काम करते हैं उनकी तनख्वाह भी दे रहा है और अपनी योग्यता के अनुसार गरीब आदमियों को भोजन और दान राशि आदि की हर संभव सहायता भी कर रहा है। फिर भी खट्टर सरकार हरियाणा के दुकानदार और व्यापारी को सजा देने पर उतारू है। ई कॉमर्स कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां अब टीवी बेचेंगी, मोबाइल फोन बेचेंगी, फ्रिज बेचेंगी, कपड़ा बेचेंगी, ज्वेलरी बेचेंगी, कॉस्मेटिक्स बेचेंगी, हर प्रकार का साजो सज्जा का हर प्रकार का सामान बेचेंगी। पर दुकानदार के व्यवसाय पर, व्यापारी के व्यवसाय पर जो 10 लाख से ज्यादा हरियाणा में है उन और जो छोटे छोटे गरीब व्यक्ति हैं उन पर तालाबंदी कर दी गई है। रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा है कि 3 मई 2020 को लॉकडाउन खुलने के बावजूद 25% देश की दुकानें बंद हो जाएंगी। 7 करोड़ में से 25% दुकानदार अगर व्यवसाय खो बैठे देश में और 10 लाख में से 2.5 लाख दुकानदार हरियाणा में व्यवसाय खो बैठे, तो आप देखिए कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था और उन गरीब परिवारों का होगा क्या। हरियाणा में किसान का चलता फिरता बैंक आड़ती है। उसको रोजमर्रा की जरूरत के लिए जब पैसा चाहिए, सुख दुख के लिए जब पैसा चाहिए, तो किसान आड़ती से वो पैसा ले लेता है और फसल आने पर वो आपस में अकाउंट सेटल कर लेते। अधिकतर समय तो कोई लिखित पढ़त भी नहीं। किसान का आड़ती से गठजोड़ और व्यापार और पैसे का लेन देन आपसी विश्वास और जबान के आधार पर चलता है और ये रिश्ता आज का नहीं, ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है और दशकों पुराना भी है। परंतु खट्टर सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को जो मैंने आदेश आपको दिया था और अब 16 अप्रैल 2020 को एक बार फिर आदेश जारी कर ये कहा है कि हर आड़ती 7 प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाएगा समेत यस बैंक के, जिसमें पहले से ही 2-2.5 हजार करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का फंस गया होता और सारा पैसा जो है वो सरसों का हो, वो गेहूं का हो और रबी की अन्य फसलों का हो, वो इन खातों में आएगा। क्या खट्टर सरकार से हमारे बड़े सीधे सीधे 2 सवाल हैं। पहला, एक तरफा के मनमाने आदेश कर 7 प्राइवेट बैंकों समेत डूबते हुए यस बैंक में आड़तियों के नए खाते खुलाने का क्या कारण है? क्या सरकार अब इन प्राइवेट बैंकों की एजेंट बन गई है?